नस्तालीक एराबी में, फिर 7वीं मंजिल खत दीवानी बसीत में, सूरह रहमान नस्ख बाबरी में, सूरह जुमा नस्ख आलमगीरी में, आलमगीर बादशाह था औरंगजेब, उनकी जो खत की रविश थी उस रविश में, उससे पहला आपने बाबरी लिखा है। बाबर बादशाह था, बाबर बादशाह के हाथ का कुरान यहाँ रखा है APRI में। तो उस खत में पहले बाबरी में, फिर आलमगीरी में, और फिर सूरह मुल्क है, मुल्क ये खत राना में, फिर मुजम्मिल, सूरह मुजम्मिल खत बिहारी में, सूरह अलक खत हीरी में, फिर सूरह काफिरून नस्ख चीनी में, फिर दुआ खत्मुल कुरान खत रेहान में, ये और यह तारुफ और तखसीसात, तारीफ होता तखसीसात, यानी इस कुरान की तफसील ये नस्तालीक ईरानी, इस तरह यह कुरान शरीफ पूरा 19 खतों में मुकम्मल हुआ। ये अपने कुछ शागिर्दों के बारे में, ना सिर्फ तो कुलीग्स के बारे में जिनने सीखा, उनके नाम लेके कुछ अपने कुछ मशहूर जो शागिर्द हैं ना, उनका नाम, जैसे ज़फ़र रज़ा खान है। हाँ, ये अब्दुर्रहमान खत्तात, कारी अब्दुर्रहमान खत्तात, ज़फ़र रज़ा खत्तात, खुर्शीद आलम खत्तात, मौलवी जमील अहमद, इसके भाई का नाम क्या है? हाफिज गुलाम अहमद। सब लोग इस समय कहाँ पे हैं? सब यहीं पर हैं। खुद हमारा बच्चा कारी मतीउल्लाह। टॉम का कैलीग्राफी का क्या कितने सालों से या कब से समय? दूसरा बच्चा अभी आया था, कारी मतीउल्लाह, और कारी मतीउल्लाह तो इसका नाम है। इसके नाम के साथ नवाब अली लिख लो, मतीउल्लाह नवाब अली। अच्छा, इसका रिलेशन, और दूसरा कारी फसीहुल्लाह इज्जत अली। क्योंकि राजस्थान में कहीं और भी नहीं एक टॉम की ऐसा। वगैरह वगैरह करके 18 साल में तकरीबन 900 शागिर्द हैं। 18 साल की सर्विस में शागिर्द और शागिर्दाएँ। वो ये कैलीग्राफी का जो है ना रिश्ता, ये टॉक्स में कब से आ रहा है? क्या ये फन? कैलीग्राफी, हाँ ये फन कब से आ रहा है? नवाबों के टाइम से कब से? और इसमें डिफरेंट, मतलब इसमें अलग क्या है टॉक में? इसमें क्या मतलब इस फन को, टोंक के लोगों ने इस फन में क्या नई चीज़ पैदा की? ये फन टोंक में, टोंक की जब से बिना पड़ी, जब से मौजूद है।
पहला यहाँ के पहले नवाब नवाब मीर खां, उनके ज़माने से चला आ रहा है। लगभग 800 साल के 700। और क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक लतीफ़ फ़न है, इसलिए इस फ़न को तरक्की देने में न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि गैर मुस्लिमों ने और कायस्थ कौम के बहुत से अफराद ने इसमें हिस्सा लिया है। और अपनी अपनी तहरीरें और शाहपारे ऐसे यादगार छोड़े हैं कि जिनका APRI में जिनको देखा जा सकता है। पुरानी यादगार दूसरे नवाब थे, नवाब वज़ीरुद्दौला, उनके ज़माने में यहाँ फ़ारसी अरबी को बहुत ज़्यादा उरूज था। उनके ज़माने के भी काफ़ी ख़त्तात मुस्लिम और गैर मुस्लिम रहे हैं, अच्छे अच्छे पैदा हुए हैं उनके ज़माने में भी। तीसरे नवाब मोहम्मद अली ख़ां थे, लेकिन उनका दौरे हुकूमत बहुत मुख्तसर रहा, फिर उनको नज़रबंद कर दिया गया था, अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया था। उसके बाद चौथा नवाब है नवाब इब्राहिम अली ख़ां। इब्राहिम अली ख़ां के दौर में फ़ारसी ज़बान ने, अरबी ज़बान ने, फ़न क़िराअत ने और फ़न ख़त्ताती ने पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अलग और मुमताज़ मकाम बना लिया। उनके दौरे हुकूमत में हर इल्म फ़न में बहुत तरक्की हुई। चौथे नवाब के दौर में मेरी पैदाइश भी उनके चौथे नवाब के इंतकाल के 6 साल बाद हुई है। उनका इंतकाल 1930 में हुआ है, मेरी पैदाइश 36 की है, 17 जुलाई 36। नवाब इब्राहिम अली ख़ां के ज़माने में तालिब इल्मों को, फ़ारसी के तालिब इल्मों को, अरबी के तालिब इल्मों को, ख़त्ताती के तालिब इल्मों को सरकार की तरफ से वज़ाइफ मिलते थे और सिखाया जाता था। हर फ़न और हर इल्म उस दौर में बहुत तरक्की हुई। अब उसके बाद में फिर ये बात का दौर आया नवाब सादत अली ख़ां का। उनके दौर में इन फ़नों के ताल्लुक़ से, यानी इन फ़नों के उरूज और तरक्की के ताल्लुक़ से कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात नहीं है। जो फ़न, जो इल्म जिस जगह था वहीं तक रहा, लेकिन जारी रहा, बंद नहीं हुआ। और ये 5वें नवाब थे, नवाब सादत अली ख़ां। फिर छठे नवाब हुए 1947 में। क्या नाम था? नवाब फारूक अली ख़ां, छठे नवाब।
उनसे हमारे वालिद की दोस्ती थी और हमें हमारे वालिद ने उनके बाद सरकार में पेश किया था कुरान पाक सुनाने के लिए। तो उन्हें कुरान पाक का एक एक रुकू हमारा सुना था, 2 भाइयों का, मैं और मेरे बड़े भाई। और उन्होंने उस पर इनाम इकराम खलात साफे वगैरह कला बत्तू के ये सब दिए थे। उनका मुख्तसर दौर रहा 7 महीने का। 7 महीने नवाब रहे। उसके बाद में इनको किसी ने कुछ जहर दे दिया या कोई गोली मार दी, सब कुछ हुआ। बहरहाल उसके बाद फिर 7वें नवाब हुए, नवाब इस्माइल अली ख़ान। नवाब इस्माइल अली ख़ान के दौर में भी शेर व शायरी को, उर्दू अदब को और ये खुशरविशी कैलीग्राफी को इनको बराबर बढ़ावा मिलता रहा। उसके बाद तकरीबन 6-8 उनके नवाब होने के 6-8 महीने बाद ही ये हमारा टोंक राजस्थान में जम हो गया, नवाबी सिलसिला ख़त्म हो गया। और उसके बाद से ये फ़न और दूसरे उलूम व फ़नून रफ्ता 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 कम होते चले गए, मिटते चले गए कुछ चीज़ें। अब बहरहाल 1976 में दिल्ली से प्रोफेसर नूरुल हसन आए थे। वो प्रोफेसर नूरुल हसन साहब कौमी कौंसिल की तरफ से आए थे। कौमी कौंसिल इदारा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान दिल्ली। उन्होंने खलीक साहब का काम देखा, हमारा काम देखा और काम देख करके उन्होंने कहा कि जिस फ़न को तो उरूज मिलना चाहिए, ये फ़न तो यहाँ उसमें पड़ा हुआ है तावीक़ में। चुनांचे उन्होंने वहाँ जाकर के हुकूमत को मुतवज्जे किया और कौमी कौंसिल के ज़रिए से वहाँ क्लास खुलवाए दिल्ली में और खलीक साहब को ले गए उठा के, नूरुल हसन, प्रोफेसर नूरुल हसन। उसके बाद उस वक्त वो उनकी डायरेक्टर कौन थी कौमी कौंसिल की? डायरेक्टर फहमीदा बेगम, आपने नाम सुना होगा। डायरेक्टर फहमीदा बेगम ने इस फ़न की अहमियत को समझा और थोड़ा थोड़ा करके पूरे हिंदुस्तान में 1 क्लास से लेकर 52 क्लास तक खोल दिए, 52 जगह। डायरेक्टर फहमीदा बेगम ने